Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In this video, I'm going to discuss about lysosomes and I'm recording the video after so long and we'll try to be regular inshallah. अच्छा. So first of all, let me tell you the introduction of lysosomes. Lysosomes जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. लेट मी शो यू. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो येलो येलो है ये आपको साइटोप्लाज्म है. इसमें बहुत सी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है. इसी तरह से ये लाइसोसोम्स भी हैं. दिस इज द लाइसोसोम. ये लाइसोसोम जो है ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं. ओके अब हम इसके वर्ड को देखते हैं. लाइसोसोम्स, दिस इज द ग्रीक वर्ड. लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी. स्प्लिटिंग मतलब जैसे किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी चीज को स्प्लिट कर देना. ओके ये किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर रहा है. लाइसोसोम्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द सेल्स. इट मीन्स कि जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स है ना ये उनको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है. तो ये बेसिक काम है लाइसोसोम्स का. अब हम इनकी डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं. डिस्कवरी की तरफ जाते हैं कि इनको किसने डिस्कवर किया था. सो डी ड्यू वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो है लाइसोसोम्स को सेपरेट ऑर्गेनेलीज के तौर पर जो है वो स्टडी किया था, उनको देखा था. ओके तो लाइसोसोम्स जो हैं, अब अगर हम इनकी मेम्ब्रेन की बात करें, जब जब आपने ऑर्गेनेलीज को पढ़ना है ना बेसिकली, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि वेदर दिस ऑर्गेनेली इज मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉट. यूकेरियोटिक सेल्स उनके पास जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं. तो ये बेसिकली जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं एंड नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये मौजूद नहीं होते बिकॉज दे हैव मेम्ब्रेन. ओके अब अगर इनकी मॉर्फोलॉजी की तरफ जाते हैं, इनकी शक्ल सूरत की तरफ जाते हैं, तो डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलीज ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी. वेट तो लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं जो कि सेल के चैप्टर से हैं. तो इसको स्टडी करें. और यस अब हम इनको देखते हैं कि अगर बेसिकली लाइसोसोम्स में होता क्या है या किस तरह से ये मौजूद होते हैं. तो इंजाइम्स होते हैं, ठीक है. एसिड फॉस्फेटेस इंजाइम है और बहुत से हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स हैं. जैसे हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स में हम कहते हैं पेप्टिडेसिस है, न्यूक्लियसिस है, लिपेसिस है, जिन्होंने जो है वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपल डाइजेस्टेबल पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट करना होता है. ठीक है तो ये वाले इंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये इंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं. अब अगर हम बेसिकली देखें तो लाइसोसोम्स ओरिजिनेट करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से. इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप इस लाइन पे फोकस करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसोसोम्स. Acid phosphatase and hydrolytic enzymes are synthesized on the rough endoplasmic reticulum and are further processed in Golgi apparatus. See, ये डायग्राम है हमारे पास एंड दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर एंड दिस इज गोल्जी अपरेटस. ठीक है या हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे जब इसमें वेसिकल्स वगैरह जो है आके अटैच होंगी. ठीक है अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इंजाइम्स जो हैं वो बनते हैं. ठीक है ये वाले इंजाइम्स, let me show you in this cell. Yes, this is the rough endoplasmic reticulum and this is Golgi apparatus. Okay, these enzymes acid phosphatase and many hydrolytic enzymes are synthesized on rough endoplasmic reticulum. यहाँ से बने गोल्जी अपरेटस में गए और गोल्जी अपरेटस ने इनके गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन बना दी. ठीक है और फिर ये यहाँ से आइसोलेट होके सिंपल साइटोप्लाज्म के अंदर चले गए. ठीक है Processed enzymes are bodied off as lysosomes primary lysosome. ठीक है इसका मतलब ये है कि जो enzymes रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं वहां से ये प्रोसेस्ड हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर. मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने इनको मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इनके गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन बनाई और फिर इनको हम जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं. ठीक है
See in this diagram, this is rough endoplasmic reticulum and this is Golgi apparatus. यहाँ से ये इंजाइम्स ये जो है वो इंजाइम्स बने, यहाँ से ये देखिए ना, लुक एट दिस, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स हैं, ठीक है। ये जो है उसके अंदर के गोल्गी apparatus के अंदर, यहाँ से ये इंजाइम्स गोल्गी apparatus से निकले, गोल्गी apparatus ने इनके गिर्द मेम्ब्रेन बनाई। ओके, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाए। अब मैं आपको सिंपली जो है बताती हूँ इनका प्रॉपर फंक्शन। इस डायग्राम को जो है वो आपने ध्यान से देखना है। बेसिकली होता क्या है, सेल की मौजूद है, सेल के बाहर से फूड आया, ठीक है, वो एक वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। इस फूड वैक्यूल के साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स अटैच हुए। प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे या जो उनसे एसिड फॉस्फेटेज था एंजाइम, इसने क्या किया, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइसोसोम्स का काम है। सो लेट मी, अब यहाँ पे लाइसोसोम्स के जो है वो बहुत से फंक्शंस को बता रही हूँ मैं, जिनमें फेगोसाइटोसिस आ जाता है, ऑटोफेगी आ जाता है एंड एक्सोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में ये है कि एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन्स एंट्री इनटू द सेल इज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय लाइसोसोम्स एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस। मतलब ये कि बाहर से कोई भी पार्टिकल, जैसे कि फूड पार्टिकल अगर आ जाता है, तो वो लाइसोसोम्स जो हैं वो उसको तोड़ देते हैं सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस में, ताकि बाद में सेल जो है वो उनको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो सेल जो है बाद में उनको एब्जॉर्ब कर सके। लाइसोसोम्स कंटेन दोज एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोस्ड फूड। जाहिर सी बात है, फूड पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए लाइसोसोम्स के पास ऑलरेडी जो है वो एंजाइम्स मौजूद हो जाते हैं, जो मौजूद होते हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं फूड को। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आर नोन एज रेसिडुअल बॉडीज। और जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो थोड़े बहुत बच जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट जो लाइसोसोम्स का फंक्शन है वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब ये है कि सेल के अपने ही पार्ट्स को, ओल्ड जो पुराने पार्ट्स हैं उनको जो है वो डाइजेस्ट करना। फॉर एग्जांपल जो ओल्ड वर्न आउट पार्ट्स हैं सेल के, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, उसको डाइजेस्ट जो है वो लाइसोसोम्स कर सकते हैं। बुढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, उसकी तोड़ फोड़ की और सेल के मटेरियल को फिर से जो है वो रिसाइकल किया और सेल को इस तरह से एक तरह से नया कर देना दोबारा से, ठीक है। तो इस सारे हम लाइसोसोम्स के फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑटोफेगी। नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस, जिसमें जो है वो बाहर से जो है वो चीज़ें जैसे फूड पार्टिकल्स जो है वो सेल के अंदर आते हैं। एक जो है वो प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। एग्जिट से आप याद रखें कि एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। सो एक्सोसाइटोसिस मीन्स के सेल से बाहर जो है वो मूवमेंट होनी है चीज़ों की, ठीक है। The residual body may stay in the cell for a longer period of time or expelled out of the cell by exocytosis। यहाँ पे देखिए रेसिडुअल बॉडीज जो है वो बची थी, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स थे जो सेल के, वो जो है कुछ देर के लिए सेल के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, और उनके बाहर जाने के प्रोसेस को, सेल से बाहर जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। Lysosomes also secrete enzymes for extracellular digestion। जैसे कि आप देख लें, ये सेल्स है हमारे पास, इनके बाहर ये जो स्पेस आ गई, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। अब इधर अगर किसी पार्टिकल की डाइजेशन करनी है तो उसके लिए भी एंजाइम्स चाहिए, और उन एंजाइम्स को जो है वो लाइसोसोम्स भी जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, ताकि सेल के बाहर जो मौजूद जगह है उधर जो है वो डाइजेशन परफॉर्म की जा सके। ओके, next, enzymes of lysosomes can also result in degeneration during some developmental processes। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान भी लाइसोसोम्स ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, जो कि डीजेनरेशन में मदद करते हैं, तोड़फोड़ में मदद करते हैं। जैसे कि एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। अब जो है लाइसोसोम से रिलेटेड डिजीजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइसोसोम्स में अगर ऊंच नीच हो गई या कोई मसला मसाइल हो जाते हैं तो कौन सी डिजीजेस इनसे
अकर हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी कंजेनिटल डिजीजेस जो हैं वो इस वजह से हो सकती हैं लाइसोसोम के एंजाइम्स की मुतासिर होने की वजह से। जैसे कि और कंजेनिटल डिजीजेस का मतलब है पैदाइशी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब ये किस वजह से हुई? कुछ इस वजह से कि जो लाइसोसोम के एंजाइम्स ग्लाइकोजन या फिर ग्लाइकोलिपिड्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वो एंजाइम्स ही मुतासिर हो जाएंगे तो ये जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये सिंपल डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स में किस तरह से कन्वर्ट होंगे? जब ये कन्वर्ट नहीं होते तो ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उन डिजीजेस को फिर हम क्या कहते हैं? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ये बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो सेल्स में सिंपल अपने डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट ही नहीं हुए, जिसकी वजह से वो सेल में वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और ये ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज के सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और ये जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इसको कन्वर्ट होना चाहिए छोटे छोटे अपने ग्लूकोज के सब यूनिट्स में। और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं, तो इनको भी अपने सिंपल डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन इन डिजीजेस में ये अपने सिंपल जो है वो डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होते, और जो एंजाइम्स लाइसोसोमल एंजाइम्स इनकी तोड़फोड़ में, इनकी कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, वो मुतासिर हो जाते हैं किसी ना किसी म्यूटेशन की वजह से। नेक्स्ट डिजीज है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। Liver and muscle appear filled with glycogen within membrane bound organelles. इस डिजीज में क्या होता है कि लीवर और मसल के सेल्स के अंदर जो है ग्लाइकोजन जो है वो जमा हुआ हो जाता है, ठीक है। वो क्यों जमा हुआ? क्योंकि उसको उसकी तोड़फोड़ करने वाला एंजाइम मौजूद ही नहीं है, वो एब्सेंट है, जिस वजह से लिवर और मसल के अंदर जो है ग्लाइकोजन मौजूद रहता है, जमा हुआ रहता है। और इस तरह की 20 बीमारियां मौजूद हैं जो कि इसी नौयत की हैं, और उसमें जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो सेल्स के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल मुश्किलात का शिकार हो जाता है। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वन, टे सेचस डिजीज। ओके, इस डिजीज में क्या होता है? ड्यू टू प्रॉब्लम इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, इस डिजीज में लिपिड्स की सही से तोड़फोड़ नहीं हो रही होती। इसमें भी जाहिर सी बात है, अगर लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि लिपिड्स को ब्रेकडाउन में लिपिड्स की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स लीड टू मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ। अब जो लिपिड्स हैं वो वैसे के वैसे मौजूद है, उनकी डाइजेशन ही नहीं हो रही, उनकी कैटाबॉलिज्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो सेल्स में एक्यूमुलेट होते हैं, ब्रेन सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं खास तौर पे, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है, इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, और यहाँ तक की सूरत हाल हो सकती है मुश्किल कि इवन के इंसान की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो दिस वाज द होल टॉपिक अबाउट लाइसोसोम्स। अब मैं आप लोगों को जो है पीटीबी में एक इम्पॉर्टेंट फिगर है लाइसोसोम्स में ही, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताने लगी हूँ। चलिए आपको एक बात बताती हूँ, वो ये कि व्हेन आई वाज इन एफएससी तो मुझे इस फिगर को समझने में पता नहीं क्यों बड़ी मुश्किल आती थी, लेकिन अब मैंने समझ लिया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन खैर मुझे तब भी समझ आ ही गई थी। सो दिस इज द फिगर, ये आपको लाइसोसोम्स के टॉपिक में मिलेगी, और अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड फूड इंगल्फ्ड एज फैगोसाइटिक वैक्यूल्स। ठीक है, आपने इस फिगर को अब हमने बड़े गौर से समझना है जी, ठीक है। लुक एट दिस, इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड फूड इंगल्फ्ड एज फैगोसाइटिक वैक्यूल्स। कोई भी फूड पार्टिकल या फिर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के अंदर एंटर हो रहा है, वो जो है सेल के अंदर आएगा किस तरह से? फैगोसाइटिक वैक्यूल्स के तौर पे, ठीक है। दीज फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम का मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि गोल्गी अपरेटस से आया। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फैगोसाइटिक वैक्यूल या फूड वैक्यूल के साथ जो है वो फ्यूज हो गया, मिल गया, ठीक है।
और ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी। और जो लाइसोसोम के अंदर इंजाइम्स मौजूद थे, उन्होंने इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया और सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। ठीक है। अब जो है अंडर सम एबनॉर्मल कंडीशंस और ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब नॉर्मल बॉडी के काम चल रहे हैं, या फिर अगर किसी को भूख लगी है, सेल को भूख लगी है, तो सेल जो है वो अपने ही पार्टिकल्स को तोड़ेगा फोड़ेगा लाइसोसोम्स की बदौलत, और डाइजेस्ट कर देगा उन पार्टिकल्स को और अपने लिए एनर्जी जनरेट कर देगा। The lysosomes which generate parts of their own cells are known as autophagosomes. वो लाइसोसोम्स जो अपने ही सेल के पार्ट्स को जो है वो तोड़ फोड़ के उनसे एनर्जी जनरेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम्स। ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम्स होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है। आपको प्राइमरी लाइसोसोम का पता चल गया, सेकेंडरी लाइसोसोम का पता चल गया, और आपको ऑटोफेगोसोम्स का पता चल गया। और टर्शरी लाइसोसोम जो रेसिडुअल बॉडीज होती हैं, उनको हम टर्शरी लाइसोसोम्स कहते हैं, जो कि बचा कुचा सामान होता है। ओके। सो दिस वाज द होल टॉपिक अबाउट लाइसोसोम्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आ गई है तो स्टे ट्यून्ड फॉर द वेरी नेक्स्ट वीडियोस अबाउट सेल। And stay happy, stay blessed. Do like, subscribe to my channel, and thank you very much. और शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।